अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश शॉर्ट हैंड का रूल नंबर 6 फ्रेजिंग से रिलेट करता है कि दो शॉर्ट हैंड वर्ड्स को आपस में इकट्ठा करके लिखना फ्रेज कहलाता है। जैसे हम देखें कि एक वर्ड है टू और डू, हमने इकट्ठा लिखना हो। ये बेसिकली फ्रेजिंग का मकसद होता है रैपिड राइटिंग, कि आप बगैर रुके जल्दी से अलग अलग बजाय अपना पेन उठा के दोबारा लिखने से बेहतर है कि आप इकट्ठे ही एक ही दफ़ा जितना बेहतर हो सकता है, जितने ज़्यादा हो सकता है आप वर्ड लिख सकते हैं। जितनी आपकी बेहतर स्पीड वगैरह हो आप उसी तरह लिख सकते हैं। जैसे एक सिंपल वर्ड है टू और डू, आपने लिखना हो तो वो टू और डू को आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं। और एंड, बट एंड विच को आप इकट्ठे लिख सकते हैं। जी, तो इंग्लिश में हम सेंटेंस में बहुत ज़्यादा हमारे इस्तेमाल होता है द का। तो बार बार उसका वो एक डॉट लिखने से बेहतर है कि एक स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ ए शॉर्ट हैंड वर्ड वो द को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, जैसे ये टू लिखा है इसको ऐसे कर देंगे तो ये टिक जो है ना, ये द को रिप्रेजेंट करेगी, टू एंड द। और जैसे ये बी शॉर्ट फॉर्म, और ये हल्की सी टिक बगैर पेन उठाए आपने लिखनी है, बी द, डू द, एंड विच द। बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रोक आ रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपने अपोजिट इसको लगा देना है। जैसे वर्ड है पे द, ये सारी शॉर्ट फॉर्म थी, ये वर्ड है पे, और इसकी सेकंड प्लेस हैवी डॉट यहाँ आएगा। और एक वर्ड अगर आप देखें पे द, पेड द, तो ये वर्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम रोल नंबर 7 में पंक्चुएशन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम शॉर्ट हैंड में एक छोटे क्रॉस के साथ ऑन द लाइन इसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंग्लिश सेंटेंस में हम एक डॉट को एज ए फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, बट हमने पीछे पढ़ा है कि जैसे ए जो डॉट है ऑन द लाइन वो द और अबव द लाइन ए एंड ए को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें शॉर्ट हैंड में एक छोटा सा क्रॉस फुल स्टॉप को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्वेश्चन मार्क कुछ इस तरह से, इसी तरह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो इस तरह से, और जो हाइफन होता है वो ये दो डैश इज इक्वल टू की तरह ये हाइफन का तौर पे इस्तेमाल होंगी। और जो डैश है उसको हम शॉर्ट हैंड में कुछ इस तरह से लिखते हैं कि जैसे हम इंग्लिश में फॉरवर्ड स्लैश को एज ए डैश इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर हम शॉर्ट हैंड में यूज़ करें तो वो तो चे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हम डैश को कुछ इस तरह से लिखते हैं ताकि उसके साथ कन्फ्लिक्ट ना हो। और पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको हम इस तरह से लिख के और बीच में से क्रॉस कर देते हैं हल्का सा, कुछ इस तरह से। जी, ये शॉर्ट हैंड की एक्सरसाइज नंबर 1 है, जिसको हम लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। और आपने भी जो भी आप सीखते हैं इस लेक्चर से उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं टेस्ट में, किसी भी जगह पे आप अप्लाई करें, आपकी स्पीड बेहतर होगी, आपकी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस ही होगी। तो आइए हम एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक वर्ड उन्होंने लिखा है सबसे पहले ही, द डेट, full stop. Second one is the page. Next, date the page, date the page. The debt, second place short vowel light dot. Next one is pay the debt,
डेट। आगे हु पेड द डेट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन इज एब पेज पेड इट। एब, ये जो नीचे दो उन्होंने हाइफन लगाए हैं, इसका मकसद होता है कि जो कोई भी नाम किसी जगह का, किसी पर्सन का, किसी बुक का, किसी प्लेस का हो जाए, तो जैसे हम इंग्लिश में वो चाहे सेंटेंस के सेंटर में ही क्यों ना हो, जैसे वर्ड कायद अज़म आ गया, लाहौर आ गया, इस्लामाबाद आ गया, तो हम उनका पहला लेटर जो है वो उसको कैपिटल लिखते हैं। तो शॉर्ट हैंड में जो इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो उनको बेसिकली एक हाइफन उनके नीचे इसलिए लगा दिया जाता है कि ताकि वो उनका डिफर हो सके बाकी स्ट्रोक से। एब पेज पेड इट, कॉमा, बट ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। बट टेड सेकंड प्लेस शॉर्ट वॉवल, टेड डे पेड इट, कॉमा, टू, TOO, full stop। 8 one is Ted paid the debt which, ये शॉर्ट फॉर्म अगेन इस्तेमाल हो गई, which Abe paid, full stop। आगे the day Abe paid the debt, comma, Ted paid it, comma, to, full stop। आगे ये शॉर्ट फॉर्म अगेन इस्तेमाल हो गई है डू की, इसके साथ कोई वॉवल नहीं उन्होंने लगाया हुआ, इसका मतलब यही है कि ये डी का स्ट्रोक स्टैंड फॉर डू। डू पेज टू, फुल स्टॉप। ये इससे पहले चूंकि डी से पहले वॉवल आ गया है तो इसलिए वर्ड बन गया एड सेकंड प्लेस लॉन्ग वॉवल हैवी डॉट। एड, आगे एड, टू डू इट, फुल स्टॉप, पे टेड टू एड एब, फुल स्टॉप। जी तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी, इसकी हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो आपने भी इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी बेहतर कमांड हो सके आपकी शॉर्ट हैंड के ऊपर। कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।